जी स्टूडेंट्स, हम आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हम मेटा बिजनेस सूट जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, उस टूल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे ऑप्शंस को कल पढ़ना शुरू किया। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस सॉफ्टवेयर पर कोई प्रैक्टिस की है, इस टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो जूम की चैट ओपन है, हाँ या ना में जवाब देंगे प्लीज। अगर आपने नो लिखना है तो फिर आप मेरी क्लास लीव कर दीजिए। ये इतने आसान काम में भी अगर आपने इनकार करना है तो फिर मुश्किल काम आप कैसे करेंगे? वेल, नोटिफिकेशंस, इनबॉक्स, ये दो स्टेप्स आपको कंप्लीट हो गए तो हम अगले स्टेप पे थे कंटेंट के। कंटेंट वाले स्टेप में हम क्या करते हैं? कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट की बहुत सारी शेप्स होती हैं, तो हमने कल यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटेंट को पब्लिश करने की कोशिश की थी। मैं आपको एक दफा दोबारा ये रिवाइज करवा देता हूँ। क्रिएट पोस्ट पर जाके आप अपने फेसबुक के पेज पर कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं, उसका मतलब भी सेम है। अगर मैं एक सेकंड में राइट साइड पर, अब जैसे ये मैंने फेसबुक का पेज ओपन किया हुआ है यहाँ पर जाके मैं कुछ पब्लिश करूंगा, कुछ लिखूंगा, इमेजेस अपलोड करूंगा, कुछ करूंगा, उसका मतलब भी सेम है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स देखिएगा प्लीज। आपने खुद डिसाइड करना है आपको आसानी कहाँ पर है, और आसानी के साथ साथ आपको जदीद एडवांस किस्म के टूल्स कहाँ पर मिलते हैं, और उसके साथ साथ आप ऑटोमेशन कहाँ पर कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? स्क्रीन पर फोकस रखिएगा प्लीज। हम किसी भी लेक्चर को दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, किसी भी स्टेप को मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। प्लीज फोकस के साथ बैठिए। लेट्स लर्न एंड अर्न विद LW। ये मैंने जो लिखा है, इस किस्म के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग में बर्मला ये चीज बताई थी कल के सेशन में। ये जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, इसको दो तीन चार किस्म के नाम होते हैं। इसके कोई सा एक नाम लिख दीजिए यहाँ पे। वेरी गुड जी। इसको प्राइमरी टेक्स्ट भी कहा जाता है, इसको डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, इसको ऐड कॉपी भी कहा जाता है, इसको कैप्शन भी कहा जाता है। एक्सीलेंट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके साथ मैं कोई इमेज, कोई पोस्टर, ये कुछ भी मैं अपलोड करवाना चाहूँ तो ये पोस्टर मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। ये इमेज भी हो सकती है, ये वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा क्या पब्लिश कर दूँ? कोशिश भूल तो नहीं रहा क्या पोस्ट कर दूं? याद दिलाइए प्लीज। मैंने कल आपको एक ऑप्शन बताया था कि अगर आप उसको इनेबल नहीं करेंगे, अगर वो चीज किसी भी अपनी पोस्ट में अटैच नहीं करेंगे, तो फिर आपको फेसबुक पर पोस्ट करने का कोई खास फायदा? जस्ट अ मिनट जी प्लीज। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन लगाना है। यहाँ पर हमने कॉल टू एक्शन लगाना है, तो गेट मैसेजेस वाला कॉल टू एक्शन भी लगा सकते हैं, एंड गेट व्हाट्सएप मैसेजेस वाला कॉल टू एक्शन भी लगा सकते हैं। और लगाना कौन सा चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए और किस में फायदा होगा, मुझे रिवाइज करवा दीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ओके, गेट व्हाट्सएप मैसेजेस, ये वाला ऑप्शन कब लगेगा? जब आपका व्हाट्सएप फेसबुक के पेज के साथ अटैच होगा, जो कि अभी हमने सीखना है, और आप इसको यहाँ पर पब्लिश कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा प्लीज इसके प्रोसेस को। क्लियर? अब सेम यहीं पर मैंने यहाँ पे मैंने दोबारा एक पोस्ट कर रही हूँ उस पेज के ऊपर, तो मैं वही टेक्स्ट उठा लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, उसके बाद
ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये हैश टैग की उसने याद दहानी दिलाई हमें। ये हैश टैग की कहानी याद दिलाई कि ये हैश टैग भी लगाने हैं, हैश टैग भी कुछ होता है। तो हैश टैग को जरूर आपने यूज करना है। तो अब यहाँ पे ऐड हैश टैग्स का वर्ड आ रहा है। कौन कौन से हैश टैग आपने यूज करने हैं? फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल स्किल्स को लेकर कोई हैश टैग्स हमें दिखाए यहाँ पर। तो डिजिटल स्किल्स को लेकर ये कुछ हैश टैग्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। ये 3 हैश टैग्स मैंने इस्तेमाल कर लिए। कि मजीद हैश टैग यूज करने हैं? मेक मनी ऑनलाइन, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि आपके फायदे में कौन सा है। ठीक है जी, ये हैशटैग मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप वाला ऑप्शन या मैसेंजर वाला ऑप्शन, कोई सा एक ऑप्शन इनेबल कर दिया। ऊपर खैर मैं इमेज लगाना भूल गया हूँ। सबसे पहले तो मुझे इमेज की वीडियो लगानी है। तो ये मैंने कोई इमेज, कोई वीडियो या पोस्टर कुछ भी अपडेट कर दिया यहाँ पर। जब मैंने कैप्शन भी लिख दिया, हैशटैग्स भी लगा लिए, कॉल टू एक्शन का बटन भी मैंने इनेबल कर लिया। ये हैशटैग क्यों जरूरी है? हैशटैग इसलिए जरूरी है कि अगर कोई डिजिटल स्किल्स में इंटरेस्टेड है, अगर कोई मेक मनी ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, तो लोगों को ऑटोमेटिक फेसबुक आपकी पोस्ट रिकमेंड करेगा। ऑटोमेटिक आपकी फेसबुक की जो पोस्ट होगी वो ट्रेंडिंग में आएगी, लोगों की सर्च में आएगी। लाजमी नहीं कि आप ऐड चलाएंगे तभी आपकी वो पोस्ट लोगों तक पहुंचेगी। अगर आपने सही हैशटैग्स का इस्तेमाल किया होगा तो फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बगैर फेसबुक को कुछ पे किए वो चीज लोगों तक दिखाता रहेगा। दूसरा इसका मतलब ये है कि जब आप टारगेटिंग करेंगे, जब आप एज, जेंडर, लोकेशन और इंटरेस्ट, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब हम पेड ऐड चलाते हैं, जब हम स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हैं, वहां पर जब हम टारगेटिंग करते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, बिहेवियर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, अगर हम कुछ भूल भी जाएं तो वहां पर ये हैश टैग आपको हेल्प करेंगे कि राइट ऑडियंस तक आपका पैगाम पहुंचे, इंटरेस्टेड ऑडियंस तक आपका पैगाम पहुंचे, करेक्ट ऑडियंस। तो ये हैशटैग बेसिकली वो इंटरेस्ट हैं, ये वो बिहेवियर हैं, ये वो अल्फाज हैं जो डिफाइन करेंगे कि किन लोगों को आपकी पोस्ट फेसबुक को दिखानी चाहिए और किन लोगों को आपकी पोस्ट फेसबुक को नहीं दिखानी चाहिए। तो ये हैशटैग्स तो हैं, लेकिन ये हैशटैग इंटरेस्ट भी हैं। ये लोगों के इंटरेस्टेड कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इसको सिर्फ हैशटैग नहीं समझना आप। क्लियर? और किसी ऑप्शन को लाइक मैंने अगर शेड्यूल करना है तो बस शेड्यूल का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। लाइक मैं परसों 29 को कोई पोस्ट करना चाह रहा हूँ 6:48 पर, तो ये यहाँ पे पूरी शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शेड्यूल के ऑप्शन पे जो ही क्लिक किया तो सेव टाइम बाय शेड्यूलिंग अनदर पोस्ट ना, ओनली मुझे अभी सिर्फ एक ही पोस्ट शेड्यूल करनी है, बाकी पोस्ट को हम बाद में शेड्यूल करेंगे। तो ये देख सकते हैं 29 को ये पोस्ट मैंने शेड्यूल पर भी लगा दी है। मुझे ये बताइएगा कि आपको कौन सा टूल आसान लगता है? दोनों ही टूल आसान है, दोनों ही जगहों से आसान है फेसबुक के पेज पर पोस्ट करना, लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोफेशनल है। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये एडवांस है। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपको एक चीज लाइक, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर शेड्यूल नहीं भी करना, फॉर एग्जांपल अब आप देखिएगा इसको, मैं अभी अगर इसको पब्लिश करता हूँ तो ये मेरे से यहाँ पर सवाल करेगा। अभी तो खैर सवाल नहीं किया, कल इसने सवाल किया था कि आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, पेड मार्केटिंग करना चाह रहे हैं फ्रेश, तो वहां पर वो फेसबुक के पेज पर उसने कोई हमसे सवाल ऐसा नहीं किया। पॉइंट समझे हैं आप लोग? ये मैंने दोबारा से एक पोस्ट की, हैशटैग्स पोस्ट करने मैंने कुछ भी यूज कर लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ मैं आज का सेशन तो इसलिए। ओके, बस हमने इसको, इमेज भी लग गई, टेक्स्ट भी लग गया, कॉल टू एक्शन भी लग गया, पब्लिश कर दिया कि अभी के अभी ये बस पोस्ट मेरे पेज पर पब्लिश हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब मेरे से इसने सवाल किया कि आपने, आपकी पोस्ट तैयार है, क्या आप अपनी पोस्ट लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या ये सवाल उसने यहाँ पर किया था हमसे, जो जो सिंपल फेसबुक के पेज का वर्जन है?
नहीं ना। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आपने जो भी काम करना है मेटा बिजनेस सूट से करना है। कहाँ से करना है? मेटा बिजनेस सूट। इसके अंदर जो ऐड वाला ऑप्शन है इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इनसाइट्स वाले ऑप्शन पर आ रहे हैं। इनसाइट्स वाले ऑप्शन में कंटेंट वाला पढ़ा दिया है, अब इनसाइट्स वाले ऑप्शन में जो ही आए तो इसने हमें ये कुछ बताना शुरू किया कि एक हफ्ते में क्या कुछ आपके पेज पर हुआ है, एक्टिविटीज क्या हुई हैं, मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट की है, गोल्स आपके क्या हैं, रिजल्ट्स क्या मिले हैं, आपकी रीच फेसबुक की है 189 लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची है, मैसेजिंग एक्टिविटी 12 लोगों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर मैसेजेस किए हैं। अब मैं डिटेल अगर इनसाइट्स को देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर एक एक चीज आप सब मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर आपको बहुत कुछ आपके मतलब का दिखाई देगा और कुछ आपके मतलब का नहीं भी है। तो यहाँ पर आपकी जो रीच है, रीच से मुराद क्या है कि आपका आपकी जो पोस्ट है वो कितने लोगों तक पहुंच रही है। 221 लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है। और ये अगर हम इसको देखें, ये आप यहाँ पे तारीख देख रहे हैं, 28 दिन, पिछले 28 दिन, 28 डेज, 29 सितंबर से 26 सितंबर तक का ये रिकॉर्ड है। पिछले 90 डेज का रिकॉर्ड चाहिए, आपको एक हफ्ते का रिकॉर्ड चाहिए, इस महीने का, इस साल का। तो मैं इस साल, दिस ईयर पे क्लिक करता हूँ तो अब ये इसको रिफ्रेश करेगा। जस्ट अ मिनट जी। अब रिफ्रेश करके पूरे एक साल में फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोगों ने किसी भी लिंक पर क्लिक किया मेरे पेज पर, मैसेजेस कितने आए, ठीक है, न्यू कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं। हालांकि इससे हमारा भी ताल्लुक नहीं है ना, अर्निंग से हमारा ताल्लुक है। यहाँ पर ये कुछ आपको इनसाइट दिखाएगा। यहाँ पे ऑडियंस का कॉलम बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग है। जो असल है वो ऑडियंस है, ऑडियंस को समझना जरूरी है। ऑडियंस से मुराद किस जेंडर के लोग हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको शायद याद हो, कि शाम के टाइम लोग ज्यादा आते हैं, दोपहर के टाइम, रात के टाइम, सुबह के टाइम, हर पेज पर लोगों के आने का टाइम अलग होता है। मुझे आप ये बताएंगे कि इस फेसबुक के पेज पर, ये जो पेज मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, सबसे ज्यादा लोग किस टाइम में एक्टिव होते हैं? ये दोपहर 12 बजे, सॉरी रात 12 बजे, रात 3 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, फिर दोपहर 12 बजे। और सबसे कम लोग एक्टिव किस टाइम होते हैं? दोपहर के 3 बजे, शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे। ये इस पेज का स्टैट्स है। ठीक है। ओके। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको ये कम से कम 500 से 1000, जब तक आपके पेज के लाइक्स नहीं होंगे। कितने लाइक्स जी? वैसे तो 100 क्राइटेरिया है कि 100 फेसबुक पेज पर लाइक्स होंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन ओपन हो जाएगा 100। लेकिन आप इसको कम से कम 500 लाइक्स अपने पेज पर ग्रैब कीजिएगा ताकि सारे ऑप्शंस इस सॉफ्टवेयर के इनेबल हो सकें। और इसने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कम से कम 100 फॉलोअर्स आपको चाहिए, मीन 100 फेसबुक पेज के लाइक चाहिए, तब जाके आपको लोगों का डाटा दिखेगा कि किस एज के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं, किस लोकेशन के लोग हैं, किस कंट्री के लोग हैं, किस सिटी के लोग हैं, जो कल मैं आपसे बात कर रहा था। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आज का ये सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप सिर्फ इनसाइट्स को खुद ज़रा देख लीजिएगा एक दफ़ा। कल मैं इनसाइट्स के कुछ ऑप्शन को मज़ीद टच करूंगा। आज लेक्चर नंबर 1 है बैच 111 का, तो वो मुझे ज़रा कंप्लीट करवाना है। उसके लिए थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल अपनी बाकायदा क्लास में 45 मिनट्स की। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। अल्लाह हाफ़िज़।